Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I'm Vikas Yadav and today we're gonna attempt exercise 2.5 of chapter number 2, fractions and decimals. But before that, like our video, share this video and yes, subscribe our channel, follow us on Instagram and join us at WhatsApp. So as you know, in last class we had discussed the introduction of decimals. Basically before doing the introduction of decimals, we have attempted for a lot of exercise, lot of questions related to fractions, but now we have to attempt questions related to decimals. So in last class we had learned so much about decimals. So basically the points, on the basis of those points we are gonna attempt all those questions. So without any time waste, let's start the questions of exercise 2.5. तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का इज दैट जितने भी ये क्वेश्चंस दिए गए लाइक 6 पार्ट्स गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पार्ट्स गिवन है। 6 पार्ट्स के अंदर हमको इसके अंदर दिए गए क्वेश्चंस के अंदर ये फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कौन सा नंबर ग्रेटर है। इट मीन्स विच नंबर इज ग्रेटर। सो अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है सो यू विल अंडरस्टैंड इट क्वाइट इजीली, बट इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो सो बेसिकली आई सजेस्ट यू दैट आप पहले उस इंट्रोडक्शन वीडियो को जाके देखिए। ओके, दैट विल बी वीडियो नंबर 11 ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जो कि लास्ट वीडियो है। ऑलराइट, सो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको जाके देखिए, बिकॉज अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा। और जिसने उस वीडियो को वॉच कर रखा है सो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विच इज ग्रेटर 0.5 और 0.05। अब जिसने वो वीडियो देख रखी है सो बेसिकली यहाँ पे देख के समझ जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से नंबर को जज करना है, किस तरीके से उनको क्लासीफाई करना है। सो हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड को देख के हमेशा नंबर को जज करते हैं। ओके, अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह सेम होता है सो हम शिफ्ट करते हैं डेसिमल से एडजेसेंट नंबर पे। ओके, इट मींस डेसिमल के राइट हैंड साइड। अब डेसिमल के राइट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से कंपेयर करते हैं। फर्स्ट नंबर फर्स्ट डिजिट जिस भी नंबर का बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, वो नंबर ग्रेटर होगा। सो यहाँ पे आप देखिए कि ये 5, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है। सो सिंपली यहाँ पे 5 बड़ा है, इट मीन्स ये जो नंबर है ये यहाँ पे बड़ा है। सो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ऑल दीज क्वेश्चंस आर सिंपल एज दिस। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया है। अब ऐसे ही आपको फटाफट सारे पार्ट्स देखने हैं। 0.7 और 0.5 दोनों नंबर लिखूंगा मैं। 0.7 0.5 मैं यहाँ पे नंबर देखूंगा पहले LHS में, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड दोनों नंबर सेम है, यानी दोनों डिजिट सेम है। तो 0 यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो इससे तो कंपैरिजन हो नहीं सकता। सो मैं डेसिमल के एडजेसेंट में दोनों नंबर के डेसिमल के एडजेसेंट वाले डिजिट पे जाऊंगा और वहाँ चेक करूंगा। सो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। 7 बड़ा है, 5 छोटा है, तो बेसिकली यहाँ पे 0.7 बड़ा हो जाएगा और 0.5 छोटा हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड केस में 7 और 0.7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नंबर हमारा होल नंबर है एंड सेकेंड नंबर इज डेसिमल। यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट
if you want to convert whole number into decimal, then उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली आपको जो भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके आगे जगह नहीं थी तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना। मान लीजिए 11 है, 11 एक होल नंबर है, बिकॉज होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव साइड में सारे होल नंबर होते हैं। मान लीजिए 11 है, इसको अगर आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप 11.0 लिख दीजिए। उसको आप डेसिमल लगा के 0 लिख देंगे, वो होल नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 को भी अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 7.0 और ये हो जाएगा 0.7। अब आप सोचेंगे इन दोनों में तो बड़ा कंफ्यूजन है, दोनों नंबर में 7 है, दोनों नंबर में 0 है। देखो कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सिंपली डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में पहले जो देखते हैं। सो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ 7 है, यहाँ पे 0 है, 7 0 से बहुत बड़ा है, तो सिंपली ये नंबर बहुत बड़ा है 0.7 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th इज 1.37 और 1.49। आपको जितना बड़ा नंबर दे दे वो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप नंबर लिखिए। अब यहाँ पे डेसिमल को देखिए, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड डिजिट जो है वो 1 है। अब यहाँ से तो हमारा काम हुआ नहीं, दोनों सेम हो रहे हैं। अब हम डेसिमल के राइट हैंड साइड में जाएंगे, एडजेसेंट में, डेसिमल के जस्ट एडजेसेंट में जाएंगे राइट हैंड साइड में, और वहाँ पे हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक, पहले ही देख लेंगे, अगर ये दोनों सेम होते इसके बाद हम सेकंड डिजिट पे जाते, सेकंड डिजिट पे शिफ्ट करते। अगर आप सोचो कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ ज़्यादा है, नो, फर्स्ट डिजिट से अगर काम हो जा रहा है, उसी के अंदर अगर हमको डिफरेंस पता लग जा रहा है तो हम यहीं पे अपना जजमेंट दे देंगे। यहाँ पे 3 है, छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे RHS में 4 बड़ा है, तो सिंपली जो बड़ा है उसकी तरफ ग्रेटर साइन। 5th पार्ट 2.03 और 2.30। ऐसे क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन में देखे थे, 2.03 या 2.30। अगेन डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड चेक करो दोनों के, तो दोनों तरफ 2 है। अब डेसिमल के एडजेसेंट राइट हैंड साइड आ जाओ, सो डेसिमल के एडजेसेंट राइट हैंड साइड में 0 लगा है, यहाँ पे 3 है, 0 छोटा है, 3 बड़ा है, सिंपली ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। 6th इज 0.8 और 0.88। विच नंबर इज ग्रेटर? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे देखना 0.8 या 0.88। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे केवल सिंगल डिजिट है, मतलब यहाँ पे केवल RHS में सिंगल डिजिट है, यहाँ पे RHS में डबल डिजिट है। और सिंगल डिजिट है तो है, उसके साथ साथ दोनों में सिंगल डिजिट RHS में एडजेसेंट जो है वो सेम है, बराबर है। आप कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा है? तो आप यहाँ ध्यान दो, जब भी ऐसा कोई केस आता है RHS में केवल कुछ नंबर्स बाद जाके वहां पे लिखना बंद हो जाते हैं, तो वहां पे आप जैसे कि मान लो 0.95 लिख दिया मैंने, वहीं पे दूसरा नंबर आ गया 0.98763, ठीक। अब यहाँ पे देखो RHS का क्या सीन होता है, RHS में आप नंबर्स के बाद चाहे जितना मर्जी 0 लगा दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। RHS के बाद अगर मैं चाहे जितना 0 लगा दूं ना, ये नंबर आप सोचो कि उतना बड़ा बनता जाएगा, नहीं। नंबर बड़ा या छोटा LHS पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब तक LHS बड़ा नहीं होगा तब तक इन सभी नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं, चाहे आप डेसिमल में कितनी 0 लगाते चले जाओ, उसका कोई मतलब नहीं। अब इसका लेकिन यहाँ पे यूज आएगा,
यहाँ पे देखो, अगर मैं एक जीरो लगा देता हूँ तो क्या इन दोनों नंबर्स को, क्या इस नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ेगा, बट हमको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। यहाँ देखिए, अब फिर से हम डेसिमल के LHS देखेंगे तो जीरो है, दोनों जगह जीरो है। ओके, डेसिमल के RHS में आते हैं फर्स्ट डिजिट पे, तो फर्स्ट डिजिट दोनों में 8 है। ओके, हमारा काम नहीं हो सकता, हमको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा यूज़ करें। अब यहाँ पे आप उसके बाद सेकंड डिजिट पे जाइए, RHS में सेकंड डिजिट पे जाइए। सेकंड डिजिट में जाओगे तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 8 है। 8 बड़ा है, जीरो छोटा है, सिंपली ये नंबर बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। समझ आया? इसी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पॉज करके, और अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एज रुपी यूजिंग डेसिमल्स। यानी इसके अंदर हमको कितने क्वेश्चन दिए हैं? 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए हैं, एंड 5 क्वेश्चंस को हमें रुपी में कन्वर्ट करना है। रुपी में कन्वर्ट करना है और डेसिमल्स के बेसिस पे शो करना है। लाइक यहाँ पे दिया गया है 77 रुपीज़ 77 पैसे, 50 पैसे, 235 पैसे, 7 रुपीज़ 7 पैसे, 7 पैसे। जितना भी ये सब कुछ दिया है, आपको इन सबको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है और इन सबको रुपी बनाना है। अब जैसे कि आप लोग को अगर नहीं पता तो यहाँ नोट करके लिख लीजिए कि कैसे कन्वर्ट करना है। सो 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। इट मीन्स, और 1 पैसे में 0.01 रुपी होते हैं। ये है नोट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसी के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट में है 7 पैसा, 7 पैसे, इसको रुपी में कन्वर्ट करना है। सो इन रुपी 7 को हमें 100 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज छोटी से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, छोटी से हमको बड़ी वैल्यू में जब कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड करना पड़ता है 100। अब ऐसा हुआ, अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में, बिकॉज अभी भी ये पैसे में है। ठीक है, जब तक इसका रिजल्टेंट आंसर नहीं आएगा तब तक ये रुपी में नहीं बनेगा। तो हम 7 को लिखेंगे, और इसको तो आपको कन्वर्ट करना आता ही है। 2 डिजिट छोड़ के ये सारा सामान हट जाएगा और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। सो 1 डिजिट तो ये रहा, दूसरा डिजिट नहीं मिला तो मैं 0 लगा दूंगा और यहाँ पे 0। ये बन गया 7 पैसे जो थे उसको रुपी में लिख दिया मैंने। कुछ इस तरीके से काम होगा। ऐसे ही सेकंड केस में 7 रुपीज 7 पैसे, 7 रुपीज 7 पैसे। पहले क्या काम करेंगे हम? इन सभी को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक ये पहले पैसे में था, अब इन सबको पहले पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आप इनको रुपी को पैसे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 रुपी के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100। तो 7 रुपी के अंदर कितने पैसे होंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ये 7 पैसे। सो 1 पैसे में तो 1 ही होता है, 1 पैसे में 1 पैसा होता है। अब मैंने 1 रुपी को इसको मैंने 7 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना तो ये हो जाएगा 700 प्लस 7
मेरा आंसर आएगा 707, बट ये अभी पैसे हैं, हमें तो इसको रुपये में बदलना है। सो रुपये में बदलने के लिए आप लिखेंगे इन रुपये में बदलने के लिए 707 पैसे डिवाइड बाय 100। अब ये हो जाएगा। अब इसको तो फ्रैक्शन से आपको उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आता ही है। यहाँ पे आप सीधे नंबर लिखोगे और उसके बाद जितने नीचे जीरो हैं उतने नंबर शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में आप डेसिमल लगा दोगे, तो ये बन जाएगा 7.07 रुपीस। आजकल आप जो मार्केट में बिल देखते हो, ठीक है, आप मान लो ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीद के लाते हो और आपका जो बिल है उसके अंदर पॉइंट्स के अंदर आपका पैसा लिखा रहता है दैट 108.45 पैसे। और आजकल तो डीजल पेट्रोल का आपको पता है, ठीक है, एक एक दिन में 25 पैसे, 16 पैसे, 30 पैसे बढ़ जाते हैं। तो जो आपका रेट होता है, आप जब जाते हो मीटर देखते हो डीजल पेट्रोल का, तो वहाँ पे आप देखते हो कि 101.48, तो ये 48 जो है पैसे है, ओके, और 101 रुपी है। यहाँ पे 0.07 में 07 आपका पैसे है और ये 0 रुपी है। यहाँ पे 7 रुपीस है और ये 07 पैसे है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, इसके लिए मेरे को स्क्रीन क्लियर करनी है। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज द स्क्रीन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 77 रुपीस 77 पैसे। इसके लिए आपको फिर से जैसे मैंने बताया कि रुपीस को पहले पैसे में कन्वर्ट कर लो, 77 इंटू 100 प्लस 77 इंटू 1। यहाँ पे अब इसका आंसर आएगा 7700 प्लस 77, इट विल बिकम 7777 पैसे। अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आप इसको लिखोगे इन रुपीस। अब पैसे को अगर आपको कन्वर्ट करना है रुपी में, 7777 अपॉन 100, बिकॉज 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। आप सिंपली जब इसको ऐसे करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 7777। नीचे से 2 जीरो हैं तो 2 जीरो को छोड़ के लेफ्ट की साइड में शिफ्ट करके मैं डेसिमल लगा दूंगा और ये आएगा रुपी। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 50 पैसे। ये पहले से ही पैसे में कन्वर्टेड है, सो आप सीधे लिखेंगे इन रुपी में लिखने के बाद 50 अपॉन 100, ठीक है, बिकॉज 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। सो 50 पैसे को आपको कन्वर्ट करना है रुपी में, तो यहाँ पे देखिए कट पिट होगा, 0 से 0 कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। मेरा आंसर आएगा 1/2, ठीक, 1/2 आपका आंसर आएगा। एंड आपको काटने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई से, अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम वैसे भी हो सकता है। देखिए 50 अपॉन 100 हुआ। अब यहाँ देखिए सिंपली मैं 50 लिख दूंगा, 50 लिखने के बाद 2 जीरो को छोड़ के मैं डेसिमल लगा दूंगा, मतलब 2 जीरो यानी 2 डिजिट्स छोड़ के मैं डेसिमल लगा दूंगा। सो 1 डिजिट 2 डिजिट डेसिमल लग गया, इसके बाद 0 लग गया यहाँ। तो ये आपका आंसर आ गया 0.5 रुपीस। नाउ लास्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट says 235 पैसे। इट मीन्स पहले से ये पैसे में कन्वर्टेड है, सो इसको इन रुपीस
रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 235 को 100 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे अब आप सिंपली नंबर लिखिए। नंबर लिखने के बाद नीचे जितने आपके जीरोस हैं उतने डिजिट्स को स्किप करके फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आप नंबर स्किप करके डेसिमल लगा दीजिए। ये आ जाएगा 2 रुपीज़ 35 पैसे, जिसको हम लिखेंगे 2.35 रुपीज़। सो विद दैट हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd, एंड हियर वी हैव टू एक्सप्रेस द लेंथ। Okay, we have to express length in meter and kilometer, and in second question we have to express length in centimeter, meter and kilometer. Okay, अब देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें थोड़ी यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। अब वो यूनिट कन्वर्जन क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं। ये चीज आप बेसिकली अपनी नोटबुक में एक इम्पॉर्टेंट नोट करके, लाइक उसको इम्पॉर्टेंट नोट करके एक सेफ जगह लिखिए। और मैं तो बोलूँगा आप एक छोटा सा चार्ट बना के आप अपने रूम में जहाँ आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे, वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लीजिए। बिकॉज ये यूनिट कन्वर्जन अगर आपको अभी से याद आ जाएगा, अगर आप लोग इसे अभी से सीख जाते हैं, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द फ्यूचर। सो हमारे जो इस यूनिट कन्वर्जन होता है, लेंथ यूनिट कन्वर्जन, उसके सबसे टॉप मोस्ट पे आता है हमारा किलोमीटर, फिर उसके नीचे हेक्टोमीटर, उसके नीचे डेकामीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड एक बार तो आप सभी ने बचपन में या अभी भी इन सभी की यूनिट्स याद करेंगी। 1 किलोमीटर कंटेन्स 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर कंटेन्स 10 मिलीमीटर। इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आप लोग ध्यान से उस ट्रिक को देखोगे तो आप लोग जिंदगी में कभी भी आप लोग को इनकी यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ में कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बस इस चार्ट को, इस पर्टिकुलर इस रिदम को, ठीक है, जिस वे में मैंने लिखा है, जिस कोर्स में मैंने इस टाइप इसको लिखा है, बस आपको अगर ये याद रहेगा ना, आप किसी भी यूनिट की आप लेंथ निकाल सकते हो, किसी भी आप यूनिट की उसकी यूनिट निकाल सकते हो, उसकी लेंथ निकाल सकते हो। अब देखिए, ये सबसे बड़ा है यूनिट है, ये सबसे छोटी यूनिट है। मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट है इसलिए सबसे नीचे है। किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है तो सबसे ऊपर है। लॉजिक सी कॉमन सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट की तरफ ऊपर बढ़ते हैं, यानी जैसे हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, मान लो मेरे को किसी अपनी एक यूनिट को, वो छोटी यूनिट थी, अब उसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मान लो मैंने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे जैसे मान लो मेरे को हर एक यूनिट को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जब आप अपनी नंबर की लेंथ की यूनिट को छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हो, उस टाइम पे आप अपने नंबर को डिवीजन बाय 10 से उतनी बार डिवाइड करो, बीच में जितनी ये यूनिट आ रही है। फॉर एग्जांपल, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 से डिवाइड कर लो। ओके, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 से डिवाइड कर लो। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 10 से डिवाइड कर लो। मीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, 10 से डिवाइड कर लो।
डेकामीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है 10 से डिवाइड कर लो, या हेक्टोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर लो। अब आपने ये देखा, अब आप बोलोगे सर मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मिलीमीटर को यहाँ तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, फिर मीटर में कन्वर्ट करो, फिर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। अब मैं डायरेक्ट मिलीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट कर दूंगा? सेंटीमीटर में तो कर लूंगा, उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं। मिलीमीटर को मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये चीज आप बड़े ध्यान से नोट करना। मिलीमीटर से आप डायरेक्ट अगर मीटर में कन्वर्ट करते हो, नो प्रॉब्लम, करो, बट उसके बीच में जितने 10 आ रहे हैं, मिलीमीटर से लेके मीटर तक के बीच में जितने 10 आ रहे हैं उन सभी से डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 23 मिलीमीटर है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। सो 23 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। सो मैं कितनी बार 10 से डिवाइड करूंगा इसको? 10 10 10, एक बार 10 से डिवाइड करा, 2.3 आएगा। इसको फिर से 10 से डिवाइड, मेरा आंसर तब आएगा 0.23। इसको मैं फिर 10 से डिवाइड करूंगा, फिर मेरा आंसर आएगा 0, इस तरफ पॉइंट डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो 0.023 मीटर, कुछ आंसर इस तरीके से आएगा। बट अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे कॉमन सी चीज देखो। सो यहाँ पे मैं बार बार उसको 10 से ना डिवाइड करके एक ही बार 23 को, कितनी बार 10 थे? 3 बार, मैं एक ही बार उसका 1 लिख दूंगा और जितने 0 थे मैं उतने 0 लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मैं वहां पे उसको उतने 0 लगा दूंगा और उतने 0 को यहाँ स्किप मार दूंगा। यानी 1 2 3 स्टेप्स मेरे को स्किप करने पड़ेंगे। मैं 23 लिखूंगा और 3 स्टेप्स, 3 डिजिट्स, 1 2 3 1 2, तीसरा नहीं है तो तीसरा हम बना देंगे 0 लगा के, फिर हम डेसिमल लगा देंगे 3, 0.023। अभी भी वही सेम आंसर आया, कुछ इस तरीके से करेंगे। ये था हमारा छोटी डिजिट को, मतलब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना। अब हम देखने जाएंगे कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में करते समय क्या करते हैं। एक बार मैं इसको रब कर दूं क्लियरली, इसके बाद हम लिखते हैं। जो चीज़ मैंने लिखी थी आप वीडियो को 10 सेकंड या 20 सेकंड बैक करके दोबारा से देख लीजिएगा। ओके, नाउ उस चीज़ के लिए ये तो था डिवीजन बाय 10, यानी डिवाइड करना। आपने देखा कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मान लीजिए बड़ी यूनिट से हमको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी किलोमीटर से हमको और छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। उस समय क्या करें? सो किलोमीटर से अगर मुझे बाकियों में छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मैं हर एक यूनिट के लिए उसको हर बार, आप देखते जाइए मैं क्या करूँगा, मैं हर बार उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा। मल्टीप्लाई बाय 10, यानी किलोमीटर से अगर मुझे हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है सो मल्टीप्लाई बाय 10, हेक्टोमीटर से डेकामीटर में सो मल्टीप्लाई बाय 10, डेकामीटर से मीटर में सो मल्टीप्लाई बाय 10, मीटर टू डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10, डेसीमीटर टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10, और सेंटीमीटर टू मिलीमीटर वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 10. Okay, we will simply multiply it by 10. अब नाउ यहां देखिए ध्यान से। अब आप बोलेंगे कि मान लीजिए किलोमीटर को मैंने हेक्टोमीटर में नहीं सीधा मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं? कोई नहीं, मान लो मेरे पास 5 किलोमीटर है, मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है।
तो मैं यहाँ 5 लिखूंगा, और 5 से लेके मीटर के बीच में जितने 10 है, जितने सारे 10 है, मैं उनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करा, 5 10 जा 50, 50 10 जा 500, 500 10 जा 5000, मेरा आंसर आ जाएगा 5000 मीटर। अब इतना लंबा करने के अलावा मैं इसको छोटा सा ये भी कर सकता हूँ कि सिंपल एक 1 लगा के मैं उसके सारे 0 लगा दूंगा एक ही जगह। सो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 1000। अब यहाँ 1000, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 मीटर, आंसर तो सेम ही आएगा। ऐसे करते हैं। नाउ अब कन्वर्जन तो हमने देख लिया, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इस चीज को मिटाने नहीं वाला, ठीक है, इस चीज को मैं मिटाने नहीं वाला, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन रखेंगे और मैं भी इसको यहीं पे रखूंगा और मैं क्वेश्चंस को करूंगा और क्वेश्चंस को ही यहाँ पे लिखूंगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन यूनिट्स की कुछ शॉर्ट फॉर्म होती है, लाइक CM, MM, KM, M। अब इन सब की मैं यूनिट्स ना यहाँ लिख देता हूँ साइड में। जो टॉप वाली, जो सबसे ऊपर वाली है, उसको बोलते हैं KM, इसको बोलते हैं नीचे वाली को HM। हेक्टोमीटर की शॉर्ट फॉर्म HM। डेकामीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है डैम, DAM, डैम। बिकॉज देखो D से दो डिजिट्स है, इसीलिए ऊपर वाली के बीच के A को भी हमने ऐड कर लिया, सो इट बिकेम डैम। नाउ मीटर बिकम्स M, दिस इज M। नाउ यहाँ पे डेसीमीटर का बन जाता है DM, सेंटीमीटर का बन जाता है CM और मिलीमीटर का बन जाता है MM। ठीक है, ये थे इन सब के शॉर्ट फॉर्म्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। सो सॉल्यूशन नंबर 1 इज 5 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं अपने नंबर को पहले सेंटीमीटर पे रखूंगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर तक ले जाने के लिए सेंटीमीटर से मीटर के बीच में कितने 10 है? 2। तो 2 10 से ना करके मैं एक बार में इसको 100 से ना मल्टीप्लाई कर दूँ, बिकॉज 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100, और मेरे को छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। ओके, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ एक छोटी सी गलती कर दी, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना होता है, ठीक है। 5 मैं रखूँगा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में डिवीजन करते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। नाउ दिस विल बी बिकम, मैं सिंपली यहाँ 5 लिखूंगा एंड इसके बाद 2 0 है यहाँ पे। इट मीन्स 2 डिजिट्स स्किप करके, 2 डिजिट्स को स्किप करके मैं यहाँ पे इसको डेसिमल को लगाऊंगा। सो 1 कुछ नहीं है तो 2 डेसिमल, वहाँ पे 0, सो इट बिकेम 0.05 मीटर। दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब 5 सेंटीमीटर को मुझे किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। अब इसी में आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर टू किलोमीटर। सो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 5 को लिखेंगे एंड 5 को डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे सेंटीमीटर से किलोमीटर तक के बीच में टोटल कितने जीरोस हैं। सेंटीमीटर से लेके किलोमीटर के बीच में कितनी जीरोस हैं, मतलब कितने 10 है, सॉरी। सो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। सो आप 5 0 वाला
50 वाला नंबर क्रिएट करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, बिल्कुल सही है। अब डिवीजन के अंदर आपको पता है फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अगर डिवीजन के अंदर आपके डिनोमिनेटर में जीरो एंडिंग नंबर्स काफ़ी सारे लगे तो उतने ही आपको प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगाना होता है। सो यहाँ पे 5 डिजिट्स छोड़ के आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा बिकॉज डिनोमिनेटर में 5 जीरो है। सो 1 2 3 4 5 डिजिट्स छोड़ के मैंने जीरो लगाया, उसके बाद आएगा ये। नाउ दिस हैज बिकेम किलोमीटर। So 5 centimeter in kilometer will be known as this 0.00005 किलोमीटर। ओके, इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने नोट डाउन नहीं करा तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट ऑफ द स्क्रीन। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट of the question, that is express 35 millimeter in centimeter, meter and kilometer. So first we will convert 35 millimeter in centimeter. So millimeter से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में। उसके लिए हम डिवीजन करते हैं। सिंपली आई विल राइट 35 डिवाइड मिलीमीटर से सेंटीमीटर के बीच में कितने 10 आते हैं? 1 बेसिकली। अब यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के बिकॉज 1 जीरो है सो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। सो इट विल बिकम 3.5 सेंटीमीटर। अब मुझे 35 mm को 35 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बीच में टोटल कितने 10 है? 1 2 3। सो बेसिकली मैं इसको 30 वाले नंबर यानी 1000 से डिवाइड कर दूंगा। मेरा आंसर आएगा 35 और 3 डिजिट्स छोड़ के मैं डेसिमल लगाऊंगा। सो 1 2 3 पे कोई नहीं है तो मैं 0 लगाऊंगा, 0 एंड लाइक दिस and it has been converted into meter. Now last, that is 35 mm to kilometer. So millimeter to किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपके मिलीमीटर से किलोमीटर के बीच में कितने 10 है? So we will count 1 2 3 4 5 6. So basically here are 6 times tens coming between kilometer and millimeter. So हम ऐसा नंबर लेंगे जिसके अंदर 6 zeros हो। So it is quite a big number. इसके लिए सिंपली आप 35 लिखेंगे एंड इसके बाद 6 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6.0 and it will be converted into kilometer. Okay, so this is how we do these types of questions. ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9। आज की वीडियो में अभी हमने थर्ड क्वेश्चन तक करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सो बेसिकली स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। और उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो एंड यस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। और हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।